दुनिया का हर इंसान चाहता है कि वो बड़ा आदमी बने। फिर वो मैं हूं या आप हो या फिर और कोई। मगर बड़ा आदमी होता क्या है? बड़ा आदमी बनता कैसे है? ये शायद किसी को पता ही नहीं। आपको पता है? नहीं पता तो चलिए मेरे साथ। मैं बनने जा रहा हूं एक बड़ा आदमी। को भी बनना है, मुझे भी बनना है, और अज्जू को भी बहुत बड़ा आदमी बनना था। आप पूछोगे अज्जू कौन? अज्जू वही एक 6 साल का बच्चा जिससे मैंने बड़े आदमी बनने की कहानी सुनी थी। अज्जू गोपेश्वर वहां अपने माँ बाप दादा दादी के साथ रहता था। बाजार के पास में ही उन लोगों का घर था, और अक्सर बाजार से आते जाते लोग उनके घर पे आते और अज्जू के माता पिता दादा दादी से मिलते, चाय पीते, पानी पीते। और अज्जू के लिए हमेशा एक ही काम, बेटा पाँव छू बुजुर्गों के। दिन में नहीं भी हो तो तकरीबन 40-50 लोगों के वो पाँव छूता था। हर किसी इंसान से वो एक ही आशीर्वाद पाता कि बेटा बहुत बड़ा आदमी बन जाना। ये बड़ा आदमी उस 5-6 साल के बच्चे में इस कदर बैठ गया कि उसकी समझ में नहीं आया कि बड़ा आदमी क्या होता है। और वो सोचने लगा, अपने यार दोस्तों से पूछने लगा। फिर एक दिन अज्जू अपनी माँ से पूछता है कि माँ एक बात बताओ, ये बड़ा आदमी कौन होता है? तो माँ ने उसे कहा कि बेटा, जिसके पास पैसा होता है, जिसकी हम सारी बातें मानते हैं। तो अज्जू ने कहा जैसे दादाजी। माँ ने कहा बिल्कुल बेटा, तेरे दादाजी बहुत बड़े आदमी हैं। और दादाजी का रुतबा भी कुछ ऐसा ही था कि वो इस तरह से बातें करते थे कि मानो दुनिया में उनसे बड़ा कोई आदमी है ही नहीं। बस अब अज्जू के दिलो दिमाग में दादाजी की तस्वीर छप गई। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। उसने दादाजी की छड़ी उठाई, एक कलम से अपनी मूछें बनाई, और दादाजी का चश्मा उठाया और पहन लिया। चश्मा तड़ाक से नीचे गिरा और टूटते टूटते बचा। मगर अज्जू पिटने से नहीं बचा। अज्जू की पिटाई हुई, और फिर उसके बाद दादाजी ने उसे यह भी समझाया, बेटा आदमी बड़ा उम्र से नहीं, ओहदे से होता है। अब जो बैंक में मैनेजर है वो मुझसे बड़ा आदमी है। तो अज्जू वो बैंक मैनेजर से मिलने चला गया। तो उसने पूछा, उन्होंने कहा हाँ, लेकिन मुझसे बड़ा जनरल मैनेजर है। तो ये और आश्चर्य में पड़ गया। जनरल मैनेजर ने कहा मुझसे बड़ा कोई और है, मुझसे बड़ा कोई और है। और ये और फिर एक दिन उसके स्कूल का उद्घाटन होना था, और स्कूल के उद्घाटन के लिए डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब वहां आने वाले थे। जब अज्जू ने पूछा तो दादाजी ने कहा कि बेटा, आज जो आ रहे हैं ना, वही सबसे बड़े आदमी हैं। वो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं। तो अज्जू का मन हुआ कि वो भी जाके उन्हें देखे, वो मिले। वो भी उस स्कूल की तरफ बढ़ा, वहां पहुंचा तो देखा एक चमचमाती हुई कार, लाल बत्ती, उसके आगे पीछे 3-4 पुलिस की कारें। वो ऐसा नजारा था कि अज्जू को लगा कि वाह, सही कहते थे दादाजी, यही है बड़ा आदमी। बस अब उसने सोच लिया था कि उसे भी एक आईएएस ऑफिसर बनना है, डीएम बनना है।
दिन रात सुबह शाम अज्जू अपनी पढ़ाई में डूब गया। स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया। वो हर एग्जाम जो देता उसमें वो टॉप करता। और वहां सभी लोगों को पूरी उम्मीद हो गई थी कि भाई अज्जू तो आईएएस का एग्जाम निकाल ही देगा। मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। इतनी मेहनत के बावजूद भी वो आईएएस का रिटर्न तो उसने 3-4 बार क्वालिफाई कर लिया था, मगर इंटरव्यू में किसी न किसी वजह से रह गए। बहुत निराश हो गया था, वो टूटने से लगा था। फिर अपने पिता के कहने पर उसने किसी बैंक के जॉब के लिए अप्लाई किया और वहां पर उसका सिलेक्शन हो गया। ट्रेनिंग के लिए वो वहां से एक दूसरे शहर में आ गया। 25 दिन की उसकी ट्रेनिंग थी। सुबह आता, अपनी ट्रेनिंग करता, शाम को घर में जाता, किसी से कोई बातचीत नहीं करता। सपना टूट गया था ना उसका, बड़ा आदमी बनने का। रात रात भर सो नहीं पाता था वो। उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती कि इस जन्म में मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग के दौरान उसने एक दिन कुछ देखा। देखा उसने पहले भी था, मगर उसने इतना गौर नहीं किया कि एक तकरीबन 55-56 साल की औरत हर दिन सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास बैंक में आ जाती और शाम को सबके जाने के बाद वो जाती, सारे लोगों से मिलती, कुछ बातचीत वो करती। वो थोड़ा परेशान से दिखती थी उसे। मगर उसने भी उससे कभी कोई बात नहीं की। यहाँ पे वैसे भी उसे ज्यादातर लोग अपने काम से काम रखने वाले दिखते थे, तो इसी वजह से उसकी भी बात नहीं हो पाई। एक दिन अज्जू ऑफिस के लिए जल्दी आ गया। देखा ऑफिस अभी भी नहीं खुला था और ये औरत ऑफिस के बाहर बैठी हुई खुलने का इंतजार कर रही थी। पहली बार अज्जू की उस महिला से बात हुई और फिर उसने अपनी आप बीती अज्जू को बताई। दरअसल उसके पति इसी बैंक में काम करते थे और यही कोई 5-6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी पेंशन और इंश्योरेंस का पैसा, ये तमाम चीज़ों के लिए वो बार बार यहाँ आ रही थी, भटक रही थी। क्योंकि यहाँ पे उसको कोई बहुत जानकारी नहीं थी, यहाँ पे वो लोगों को नहीं जानती थी, तो इस वजह से उसके काम में डिले हो रहा था। तो थोड़ा परेशान थी। उसने अज्जू को बताया कि बस 2-3 महीने में उसकी बेटी की शादी भी होने वाली है। उसे इस समय पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। थोड़ा रुआंसी हो गई थी। अज्जू ने कुछ कहा नहीं, मगर आज उसने ऑफिस में अपना काम नहीं किया। आज वो सारा दिन, वो औरत जिस जिस इंसान से मिली वो भी उसके साथ साथ उससे मिला। वो देख रहा था कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। और एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उन्हें कोई उसका गारंटर नहीं मिल रहा था। और
उसकी पूरी डिटेल्स चेक करनी थी। वहां लोगों के पास अपना इतना काम था कि कोई उसके काम को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे। अज्जू ने जाने क्या सोचा, उस दिन वो घर नहीं गए। सारी रात भर बैठ के वो फाइलें खंगालता रहा, देखता रहा कि कहाँ पे क्या कमी है। बतौर गारंटर उसने अपना नाम डाल दिया। इतने सालों के बाद ये पहली रात थी जिस रात अज्जू सोया नहीं। ये पहली रात थी कि अज्जू ने ये सोचा नहीं कि उसे बड़ा आदमी बनना है। ये पहली रात थी जिस दिन वो अपने लिए कुछ नहीं सोच रहा था। सारा काम खत्म करने के बाद वो उसका चेक और उसका बाकी सारा पेपर वर्क करके घर चला गया और चैन से सो गया। सुबह जब औरत आई तो उसका सारा काम पूरा हो चुका था। वो अज्जू से मिलना चाहती थी मगर अज्जू तो वहां पे था ही नहीं। अज्जू घर जा चुका था। उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। अज्जू अपने घर में था, एक सुकून के साथ बैठा हुआ। आज उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा सा एहसास, एक सुकून बारिश की बूंदों की तरह बरस रहा था। बहुत अच्छा महसूस कर रहा था वो। हाँ, दिल में अभी भी ये बात थी कि वो बड़ा आदमी नहीं बन पाया। और दूसरी तरफ वो औरत सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बाँटे जा रही थी। आस-पड़ोस के लोगों ने उसे कहा, "काकी आज बहुत खुश लग रही है। लगता है तुम्हारा काम बन गया।" उसने कहा, "हाँ, ऊपर वाले ने किसी बहुत बड़े आदमी को भेज दिया था, या सच कहूँ ऊपर वाला खुद आ गया था मेरा काम करने के लिए।" दोस्तों, यही थी आज की कहानी। हम बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, मगर कोई ओहदा हमें बड़ा नहीं बनाता। लोगों के आशीर्वाद, लोगों की दुआएं हमें बड़ा बनाती हैं। जैसे अज्जू को पता ही नहीं चला कि वो एक बहुत बड़ा आदमी किसी की नज़र में बन चुका है।